नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अभी हाल ही में भारत ने ईरान के चाबहार के शहीद बहिश्ती टर्मिनल को डेवलप करने के लिए 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। चाबहार पोर्ट तो हमारे डेवलपमेंट से ही बन रहा है, पर उसमें 2 टर्मिनल हैं, एक शहीद बहिश्ती और शहीद कलंतरी। कलंतरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है डेवलपमेंट का इंडिया को, पर बहिश्ती का मिल गया है, जिसकी वजह से अभी भारत और अमेरिका के संबंधों पे बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है। क्या काटसा, जो कि अमेरिका ने अपने एडवर्सरीज़ को काउंटर करने के लिए लगाया था, उसके द्वारा सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं अलग अलग देशों में। जो भी अमेरिका के खिलाफ जा रहा है उसके खिलाफ सैंक्शन हो जाते हैं। मतलब सैंक्शन के बाद वो कंट्री ठीक से काम नहीं कर पाती है, ट्रेड नहीं कर पाती, व्यापार नहीं कर पाती है। तो क्या भारत भी इसमें आएगा और भारत की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी जानेंगे। और आखिर भारत को ज़रूरत ही क्या है ऐसे पोर्ट्स को डेवलप करने की, उसको भी जानते हैं। बहुत कुछ आज हमें जानना है अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो भारत ईरान द्वारा चाबहार समझौते पर मुहर लगाने के बाद अमेरिका ने प्रतिबंधों की चेतावनी दी है, क्योंकि अमेरिका के अगेंस्ट जो जाएगा वो पूरे दुनिया को समझना पड़ेगा कि वो उसके भी अगेंस्ट हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। मैंने आर.एस. उत्कर्ष इंग्लिश पे चाबहार पोर्ट प्रॉपर्ली कवर किया है। अगर कोई देखना चाहता है तो आर.एस. उत्कर्ष इंग्लिश को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में भारत और ईरान द्वारा चाबहार को रणनीतिक ईरानी बंदरगाह को संचालित करने के लिए 10 साल का अनुबंध प्राप्त हुआ है। इसके एक दिन बाद ही अमेरिका का जो विदेशी विभाग है, इसके उप प्रवक्ता ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार सौदे पर विचार करने वाले किसी भी इकाई के प्रतिबंधों को संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। इसमें साफ साफ जिक्र किसका है? इंडिया का। तो इंडिया को धमकाया जा रहा है बेसिकली, अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें कि अगर आपने ईरान के साथ व्यापार किया, क्योंकि ईरान जो है वो अमेरिका का एडवर्सरी है, इसीलिए आपको भी प्रतिबंधित कहीं ना कहीं कर दिया जाएगा। देखो, इंडिया ने ईरान के साथ अपना जो व्यापार है बहुत कम कर लिया है। जब सैंक्शंस लगे थे, सैंक्शंस ईरान पे जो लगे थे, प्रतिबंध लगे थे, उसकी वजह से ईरान अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब जहां भारत ईरान से इतना सारा तेल और एनर्जी खरीदा करता था, आज बहुत ही कम हो गया है। तो भारत ने भी इसमें प्रक्रिया अपनी दी थी। अब आज हमारा भारत क्या कह रहा है उसको भी जानेंगे। अमेरिकी विदेशी विभाग के उप प्रवक्ता ने कहा कि हम इन रिपोर्टों से अवगत हैं कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बोला है, मैं भारत सरकार को चाबहार बंदरगाह के साथ साथ ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों के संबंध में अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों के बारे में बात करने दूंगा। और मैं बस यही कहूँगा, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध यथावत रहें और हम उन्हें लागू करना जारी रखें। मतलब वो सैंक्शंस नहीं हटाएंगे, बेसिकली ये कहना चाहते हैं। एक उन्होंने एक्ट पास किया था काटसा नाम का, CAATSA। ये एक्ट क्या है? इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो ये काटसा है, ठीक है। काटसा का ये मतलब है किसी भी एडवर्सरी ने अगर कार्य करने की कोशिश की, व्यापार करने की कोशिश की, अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की, ये सब करने के लिए, तो यहाँ पे इनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। सैंक्शन क्या होते हैं? कुछ प्रतिबंध होते हैं, जैसे इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देना, बोल देना अपने व्यापारियों से, अपने व्यापारी मतलब अमेरिका के जो व्यापारी हैं, ईरान के साथ कोई यहाँ पे समझौता नहीं करेगा, कोई अग्रीमेंट नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक या वित्तीय स्थिति कमज़ोर होने लगती है। रशिया के ऊपर भी काटसा लगा है, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया के ऊपर भी काटसा लगा है, और ईरान के ऊपर भी काटसा लगा है। तो अगर भारत ऐसा करेगा, अगर भारत चलता है इस प्रतिबंध के साथ, समझने की कोशिश करता है कि ठीक है प्रतिबंध है, तब भी वो समझौते कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच में एक कांटा बन सकता है। पर भारत इस समय इतना ज़रूरी है अमेरिका के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, कि ऐसा कुछ होगा नहीं। साथ ही साथ भारत मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जहाँ आपको पता है जनसंख्या इतनी ज़्यादा और यंग जनसंख्या, वो मार्केट आप ख़राब नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भारत बहुत पावरफुल है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका खुद कभी इस बंदरगाह को महत्वपूर्ण मानता रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है चाबहार पोर्ट,
चाबहार बंदरगाह देख सकते हैं, जो ग्वादर के पश्चिम में पड़ता है। ये ग्वादर किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ग्वादर चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट करना चाहता है, जो हमारे सॉवरेन टेरिटरी से जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के रीजन से। तो चाइना चाहता है कि अरब सागर में उसको भी एक रास्ता मिले, किसके द्वारा? पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के द्वारा। भारत क्या जानता है? भारत को पता है कि ईरान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो पाकिस्तान को बाईपास करना है। अगर हम अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं या फिर हम सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं, तो तिब्बत से इधर से जाना और साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से जाना कभी पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान हमेशा हमको अफ़गानिस्तान से अलग रखना चाहता है, कभी वो अपना लैंड यूज़ करने ही नहीं देगा। इसलिए हमने चाबहार पोर्ट बनाया था, जिसकी वजह से हम चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल से दिलाराम ज़रांश रेलवे पोर्ट बना के फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जाएँ और फिर सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप भी धीरे धीरे मार्केट कॉन्कर करना शुरू करें। ठीक है, तो चाबहार पोर्ट गहरे समुद्र, गहरे पानी का पोर्ट है, अकेला पोर्ट है। इसमें 2 टर्मिनल हैं। एक तो शहीद बेहेश्ती है, ये याद रखिएगा, शहीद बेहेश्ती, आगे भी बताऊंगी मैं, और एक शहीद कलंतरी, शहीद कलंतरी। तो हमने जो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये 10 साल के लिए शहीद बेहेश्ती टर्मिनल का किया है। ठीक है, फॉर 10 ईयर्स। और इंडिया के कांदला पोर्ट से, कांदला जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पे चाबहार पोर्ट बस 550 नॉटिकल माइल ही दूर है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो पास में है। प्लस ये ऐसी जगह पे है चाबहार पोर्ट जो कि इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट पे, यानी कि व्यापार के जो रूट्स हैं वहाँ पे पड़ रहा है। ये ओमान की खाड़ी में इधर पड़ता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये कितना हमारे लिए ज़रूरी है। ये पर्शियन गल्फ़ है ना, तो यहाँ पे चाबहार पोर्ट हमारे लिए अत्यधिक ज़रूरी है। ठीक, आगे जान लेते हैं। 1970 के दशक में शुरू किए गए बंदरगाह को रणनीतिक मूल्यों को 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान पहचाना गया। इस बंदरगाह के विकास में भारत की भागीदारी कब से शुरू हुई है? 2002 से शुरू हुई है। ईरान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के थे, इन्होंने रणनीतिक सहयोग के द्वारा रोड मैप पर हस्ताक्षर किया। यह ईरान का एकमात्र गहरे पानी का बंदरगाह है, या ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में है, ये याद रखिएगा। इसमें मकरन तट पर ओमान की खाड़ी के मुहाने पर यह स्थित है। मध्ययुगीन यात्री अल बरूनी ने चाबहार पोर्ट के लिए लिखा था, चाबहार बंदरगाह भारत के प्रवेश द्वार के रूप में माना गया है। यह वैश्विक समुद्री व्यापार मार्ग पर स्थित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट पे है। चोक पॉइंट यानी कि यहाँ जो चोक पॉइंट है गल्फ ऑफ ओमान के पास, अगर इसको चोक कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, तो यहाँ से ट्रेड नहीं हो सकता। साथ ही साथ चाबहार के 2 बंदरगाह है, शहीद कलंतरी और शहीद बेहेश्ती। तो शहीद बेहेश्ती का हमको 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कलंतरी के लिए नहीं मिला है। 2016 में हम ईरान के इस बंदरगाह के लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया था। उसके बाद 2016 के बाद 1-1 साल में रिन्यू होता चला जा रहा था। अब ये 10 साल के लिए लिया है, 10 साल के बाद ये अपने आप सेल्फ रिन्यू फिर से हो जाएगा। शहीद कलंतरी बंदरगाह का विकास 1980 के दशक में किया गया था और वहीं भारत शहीद बेहेश्ती बंदरगाह को विकसित लगातार कर रहा है। और भारत चाहता है, जैसे काशगर और ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना ओवर हियर, यहाँ पे मैं चाइना की बात कर रही हूँ। काशगर से सीपेक निकाल के ग्वादर निकाला गया है, तो ग्वादर को काउंटरैक्ट करने के लिए यहाँ पे हम चाबहार में इंटरेस्टेड हैं। साथ ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी पार्ट बन रहा है, जो 7200 किलोमीटर से ऊपर है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्की, साथ ही साथ रशिया के बहुत सारे एरियाज़ को कनेक्ट करेगा। तो बेसिकली हम मार्केट क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर हमको ट्रेड करना है तो हमें दूसरी कंट्रीज़ के पोर्ट की आवश्यकता, बंदरगाह की आवश्यकता होगी, इसीलिए किया है। इसके अलावा हमने और क्या किया है, हमने इज़राइल में, यहाँ पे ये भूमध्य सागर के पास इज़राइल, यहाँ पे हमने हाइफा पोर्ट भी बनाया है। हाइफा पोर्ट पे हमने इन्वेस्ट किया है, मतलब याद रखिएगा हाइफा पोर्ट। ठीक, हाइफा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पोर्ट है जब हम बात करते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये क्या है? ये ऐसा कॉरिडोर है जिसमें भारत का नवशेवा पोर्ट, JNPT, कंडला पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स दुबई पोर्ट से, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई पोर्ट से कनेक्ट होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रोड्स एंड रेलवेज़ की वजह से सऊदी अरब से जाएंगे,
फिर माल पहुंचेगा हाइफा पोर्ट, और फिर ग्रीस में पायरियस पोर्ट है, उससे यूरोप पहुंचेगा। तो यहाँ पे बंदरगाह भारत इसी वजह से सारे डेवलप कर रहा है। ये G20 के अंतर्गत आया था। G20 23 में जब भारत की प्रेसिडेंसी थी, इस वजह से हमने देखा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर बनाया जा सकता है, क्योंकि लाल सागर में, रेड सी में आपको पता है हाउथी रेबल्स कंटिन्यूसली यहाँ अटैक करते हैं शिप्स पे, तो यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो इसी वजह से हम एक ऑल्टरनेटिव रूट बना रहे हैं, जिसमें ग्वादर भी, जिसमें चाबहार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच मुख्य रूप से पाकिस्तान से थी, तो चाबहार हमको ये मतलब एक बाईपास करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। आर्थिक लाभ की बात करें तो जितने पोर्ट्स हम डेवलप करेंगे उतना आसान होगा हमारे लिए दूसरे कंट्रीज़ में व्यापार करना, इसीलिए भारत कर रहा है। चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई डिज़ास्टर होता है तो उसमें इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकता है, क्योंकि हमें पता है हमारा वहाँ पे पोर्ट स्थित है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान इधर से दे सकता है, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में बेचारा चाबहार पोर्ट इंक्लूडेड ही नहीं है, तो ईरान को एक एक्सक्लूडेड ना लगे, उसको अलगाववाद की भावना ना आए, इस वजह से हम चाबहार को भी ध्यान दे रहे हैं। चाबहार बंदरगाह को विकसित तथा संचालित करके भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे भारत की भू राजनीतिक स्थिति भी सशक्त होगी। ये तो मैंने बताया ही है। हाँ, ये मैं आपसे बात कर रही थी यहाँ पे ना, इंडियन नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वही है, ठीक है, इसको देखिएगा। चाबहार और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये दीर्घकालिक निवेश है, मतलब हम यहाँ पे अगर इसको डेवलप किया हमने तो हम बाकी पोर्ट से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश के कार्यान्वयन के साथ चाबहार बंदरगाह भारत और मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान के भूमि से घिरे क्षेत्रों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए अग्रसर है। चाबहार ने अपनी वाणिज्यिक और रणनीतिक क्षमता को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए इसके विकास को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर परियोजना के साथ समन्वयित करने की बात की है। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 सितंबर 2000 साल में भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में एक मॉडल परियोजना की स्थापना हुई थी। इसमें कौन कौन कंट्रीज़ इंक्लूडेड है, कौन कौन से देश इसमें हैं साथ में, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि UPSC आपसे पूछ सकता है। तो इसमें अज़रबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, तजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया और बुल्गारिया भी शामिल हैं। यह माल परिवहन के लिए जहाज़, रेल, सड़क के 7200 किलोमीटर, मैंने बताया था ना 7200 किलोमीटर्स लंबे मल्टी मोड नेटवर्क, मल्टी मोड मतलब अलग अलग मोड है इसमें। जहाज़ के लिए तो आपको बंदरगाह बनाने पड़ेंगे, फिर रेल और सड़क तो आपको लैंड एरिया में मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर हम इसको बना सकते हैं तो भारत के लिए एक तो सामान पहुँचाना कम समय में आसान हो जाएगा, दूसरा तेल बचाना भी आसान हो जाएगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। यह कॉरिडोर इस्लामिक गणराज्य ईरान के माध्यम से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है तथा रूसी संघ के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग एवं उत्तरी यूरोप को भी जोड़ता है। इस मार्ग से मुख्य रूप में भारत, ईरान, अज़रबैजान और रूस से माल ढुलाई शामिल भी है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। देखो, भारत और ईरान हम अभी से नहीं, बहुत पहले से दोस्त हैं, ठीक है। तो भारत एवं ईरान फारसी साम्राज्य और भारतीय साम्राज्यों के युग से ही घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध रखता है, क्योंकि हमारी सभ्यताएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती भी थी। भारत के पड़ोस में ईरान एक महत्वपूर्ण देश है। वस्तुतः वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से पहले एक दोनों की देश की सीमा भी साझा होती थी, क्योंकि अब तो पाकिस्तान आ गया है बीच में और अफगानिस्तान तो था ही। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ईरान यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित तेहरान घोषणा पत्र में ने समान, बहुलवादी और सहकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि भी की थी। साथ ही साथ आर्थिक संबंध की बात करें अगर हम, भारत और ईरान के बीच व्यापार, जो कि अमेरिका एवं पश्चिम प्रतिबंधों के कारण अभी प्रभावित हुआ है, को पुनः परिवर्तित करने के लिए दोनों देश रुपए रियाल व्यापार के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। मतलब डॉलर पे नहीं ये खरीदारी करेंगे, क्योंकि सैंक्शन लग गया है तो डॉलर ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनकी करेंसी और हमारी करेंसी में कैसे एक्सचेंज करें वो हम देख रहे हैं। यह प्रयास जुलाई 2022 में भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चालन
चालन और भुगतान की अनुमति देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय के अनुरूप हैं। रुपए रियाल व्यापार का क्या तात्पर्य है? अमेरिकी डॉलर जैसे व्यापक रूप से स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने के बजाय भारत और ईरान के बीच में उनकी संबंधित मुद्राओं यानी भारतीय रुपया और ईरानी रियाल का उपयोग किया जाएगा। पहले एक्सचेंज रेट देखा जाएगा, उसके बाद दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे भारत ने पोर्ट्स या बंदरगाह संचालित करने की कोशिश की। अभी हाल ही में हमने सितवे पोर्ट भी बोला है, क्योंकि सितवे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का पार्ट है। ये म्यांमार के रखाइन प्रांत में है। रखाइन से ही आए थे रोहिंग्या मुस्लिम्स, ठीक है। रखाइन में है सितवे। सितवे से फिर कालादान नदी को इस्तेमाल करके पलटवा में जाएंगे और फिर पलटवा से सीधे हम पूर्वोत्तर भारत मिजोरम के आइजवाल में आएंगे। तो इस प्रकार से हम सिक्किम में यहाँ पे जो ये चिकन स्नेक है, चिकन स्नेक कॉरिडोर को भी बाईपास कर देंगे। चिकन स्नेक बार बार बांग्लादेश के ऊपर हमारी ये निर्भरता ना बने, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, सितवे को डेवलप कर रहे हैं। सितवे से फिर हम पूर्वोत्तर भारत में आ सकते हैं। उसके बाद सितवे बंदरगाह के बारे में जाने। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को म्यांमार के कालादान नदी पर स्थित संपूर्ण सितवे बंदरगाह को संचालन को संभालने का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके अलावा कांके संतुराई पोर्ट भी है, श्रीलंका में हम संचालित कर रहे हैं, जो कि नागापट्टिनम से हम फेरी सर्विसेज से चेरिया पानी फेरी सर्विस शुरू हुई थी 40 साल बाद भारत और श्रीलंका के बीच में, पिछले ही साल शुरू हुई थी। तो चेरिया पानी क्या कर रही है? चेरिया पानी इंडिया और श्रीलंका के बीच की दूरी को कम कर रही है। हाइफा पोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। आखिर बंदरगाह बनाते क्यों हैं दूसरे देशों में? देखो, हम पहली बात तो अपने इन्फ्लुएंस के लिए बना रहे हैं, ताकि हम उस देश के साथ व्यापार कर सकें। उस देश के लिए अगर कोई भी कमी आ रही है तो उसमें हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सके, कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो रहा है तो, और अपने ट्रेड रूट सिक्योर करें। इस समय चाइना हर जगह पोर्ट बना रहा है अपने ट्रेड रूट सिक्योर करने के लिए, हम भी वही काम कर रहे हैं। इन विदेशी बंदरगाहों चाबहार और सितवे आदि पर भारत का परिचालन नियंत्रण श्रीलंका में हम्बनटोटा, अफ्रीका में जिबूती आदि बंदरगाहों के साथ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का सामना करने के लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि चाइना ने भी जिबूती में, श्रीलंका में हम्बनटोटा, उसने बांग्लादेश में भी पोर्ट्स बनाए हैं, साथ ही साथ म्यांमार में भी बनाए हैं। अभी कोकोस आइलैंड भी बना रहा है, म्यांमार का ही दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या है ना कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी जो है, चाइना चाहता है पूरी तरह से भारत को घेर लेना। तो यहाँ पे भारत उसी को काउंटर करने के लिए अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग से पोर्ट बना रहा है। चाबहार बंदरगाह का सामरिक महत्व बताते हुए भारत ईरान संबंधों पर प्रकाश डालें। चाबहार ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरंद तट एवं ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। मध्ययुगीन यात्री अलबरूनी ने चाबहार को भारत का प्रवेश द्वार कहा था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, तो आपको ये बताना है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, एंड आई होप आप जितने लोगों के साथ शेयर कर सकें इसे प्लीज़ करिए। इट विल हेल्प अस बेटर टू रीच द एल्गोरिदम। थैंक यू सो मच एंड स्टे अपडेटेड।